आज की कहानी की शुरुआत में लड़के को पानी में एक सोने की मूर्ति मिली, तो उसने अपनी छड़ी से उसे बचाने की कोशिश की। हालांकि जिस क्षण छड़ी ने पानी को छुआ, वह जादुई रूप से सोने में बदल गई, जिससे वह इतना डर गया कि उसने जल्दी से छड़ी को पानी में फेंक दिया और वहां पर मौजूद हर कोई दंग रह गया। अपने अनुमान को साबित करने के लिए जॉन ने जमीन पर पड़े मोतियों को पानी में डाल दिया और वे तुरंत सोने में बदल गए। इस खोज से जॉन बहुत उत्साहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही समय में अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाएगा। उसी समय समूह का एक साथी जग्गू अकेले बाहर टहल रहा था, लेकिन उसने अपने सामने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके नीचे का हिस्सा विभिन्न स्वर्ण वस्तुओं से भरा हुआ था। वह कुछ सेकंड तक पागलों की तरह देखता रहा और नीचे वापस आने के बाद वह पागलों की तरह जमीन पर पड़े सोने को उठाने लगा। आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में सोने का विरोध करना आम लोगों के लिए असंभव था। लेकिन जब वह व्यस्त था तो अचानक एक चमकते सर्जिकल मास्क को देखकर उसकी नजर उन पर पड़ गई। वह जानता था कि यह कोई अच्छी चीज होगी, इसलिए उसने जल्दी से उसे उठाया और अपने हाथ पर लगा लिया। फिर वह किनारे पर रखे सोने के ढेर की ओर दौड़ा और फिर से सोना बीनने का पागलपन भरा काम शुरू कर दिया। हालांकि उसने अपने पीछे रखे सोने के खजाने से निकलते हरे धुएं पर ध्यान नहीं दिया। कोई भयानक राक्षस प्रकट होने वाला था। जब वह वापस आया तो बिग बियर गायब हो चुका था और उसके पास केवल एक जला हुआ चमड़े का जूता रह गया था। जग्गू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसने जमीन पर बिखरे कपड़े देखे तो उसे इसका एहसास हुआ, लेकिन जैसे ही वे दोनों जाने वाले थे, उनके पीछे एक विशालकाय ड्रैगन प्रकट हुआ। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, ड्रैगन ने जग्गू को अपनी तीखी कोहनियों से पकड़ लिया और फिर उसे इधर उधर घुमाया और जल्द ही वह आदमी और ड्रैगन पहाड़ को पार कर गए। इस समय जग्गू ने जमीन पर कुछ बड़े शब्द देखे, जिसका मतलब था, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं। यह पता चला कि बिग बेयर को उसके लालच के कारण उसके पैतृक कब्र में मार दिया गया था और इस तरह वह एक गूंगे सुनहरे ड्रैगन में बदल गया। जग्गू को चिंता थी कि और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए उसने सबसे पहले इस जगह से निकलने की योजना बनाई। फिर कई लोग घर जाने के लिए जहाज पर चढ़ गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद उनके सामने हरे कोहरे का एक बादल छा गया। यह देखकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन तब तक रास्ता बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन अगले ही पल विशाल पतवार कीटनाशकों से ढक गई। सौभाग्यवश ये कीटनाशक जहरीले नहीं थे, बस थोड़े अजीब लग रहे थे। इस समय जग्गू को कुछ पता चला था। पता चला कि समुद्र में से गुजरते हुए उस जीव ने सीधे उनके जहाज पर टक्कर मारी और उसे दाएं बाएं हिला दिया। तभी धीरे धीरे एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उस महत्वपूर्ण क्षण में एक विशाल ड्रैगन ने आग उगल दी और राक्षस से लिपट गया, लेकिन स्पष्टतः ड्रैगन राक्षस का मुकाबला नहीं कर सका। राक्षस ने उसे पत्थर पर गिरा दिया, लेकिन नाव पर अपने रिश्तेदारों की रक्षा करने के लिए ड्रैगन ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल आग उगलने में किया और अंततः राक्षस को मार डाला। हालांकि किसी को नहीं पता था कि ड्रैगन ऐसा क्यों कर रहा था। उसने एक लंबी तलवार निकाली और उससे ड्रैगन पर वार कर दिया। इस डर से कि कहीं ड्रैगन को फिर से चोट न लग जाए, वह बिना पीछे देखे उड़ गया। समुद्र तट से गुजरते समय वह अंततः अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। घायल ड्रैगन यह देखकर भयभीत हो गया कि एक शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन शेर ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना पंजा हल्के से किनारे पर रगड़ा। ड्रैगन का शरीर सचमुच जलने लगा। तभी शेर ने कई तेज आवाजें निकाली। विशाल ड्रैगन हवा में उछला और पलक झपकते ही गायब हो गया। ड्रैगन फिर से एक बड़े जग्गू में बदल गया, लेकिन उसका भाई, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी। न केवल घायल राक्षस मरा, बल्कि उसने और भी अधिक भयंकर तरीके से उन पर हमला किया। सौभाग्यवश एक महिला ने समय रहते कार्य किया और महिला द्वारा इस्तेमाल की गई तेज तीर राक्षस की आंखों पर सटीक रूप से लगी। यह देखकर कप्तान ने दिशा बदली और राक्षस को सीधे पहाड़ी पर धकेल दिया। अप्रत्याशित रूप से राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था और उसने बिना किसी प्रयास के जग्गू को नीचे खींच लिया। स्थिति ठीक न देखकर उन्होंने सदस्यों को रस्सियों से खोलने का आदेश दिया। जब राक्षस को रोका गया तो जग्गू तेजी से मंच पर चढ़ गया। वह राक्षस के सिर पर वार करना चाहता था ताकि संकट हल हो जाए, लेकिन राक्षस अचानक पागल हो गया और लगभग जग्गू को नीचे गिरा दिया। सदस्यों को देखकर वह अधिक समय तक नहीं रुक सकता था, इसलिए जग्गू ने राक्षस को जाने देने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से इस समय
सफेद धुंध का एक बादल दिखाई दिया और जग्गू जगह पर रुक गया। सफेद धुंध में एक महिला की आकृति दिखाई दी। वह महिला राक्षस की मालकिन थी। वह जग्गू के दिल को लुभाना चाहती थी और उसे राक्षस को जाने देने के लिए मजबूर करना चाहती थी। जब जग्गू उस महिला के मन के नियंत्रण में आने ही वाला था तो सदस्य मरने ही वाले थे यदि उसने और देर की होती। जग्गू के हाथ में जादुई तलवार से नीली रोशनी निकली जिसने भ्रमित जग्गू को तुरंत होश में ला दिया। पता चला कि यह साधारण सी दिखने वाली तलवार वास्तव में भूत प्रेत भगाने वाली चाबी थी। जग्गू ने राक्षस के ऊपरी हिस्से पर जोर से वार किया और महिला तुरंत हवा में गायब हो गई। कई बिजली के बोल्ट सीधे राक्षस के सिर पर लगे। जैसे ही राक्षस गहरे समुद्र में गिरा, उसके पास की काली वस्तुएं धीरे धीरे विलुप्त हो गईं। कहानी के अंत में कुछ लोग अंततः अपने गृहनगर लौट आए। उन्होंने बिग बियर को भी देखा जो पुनः मानव बन गया था। खैर, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं।